नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पूरे देश में इस्लाम धर्म के जो भी अनुयायी हैं वो शब रात, जो इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, शब रात, हम सीधे जानने चाहते हैं मितन घाट के सजादा नसीर से कि ये वास्तविक तौर पे शब रात का क्या महत्व है और इस्लाम में इसकी क्या महत्ता है। तो हम लोग सीधे संदेश आप तक के माध्यम से उनसे रूबरू होते हैं। सर, संदेश आप तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बताया जाए सर कि जो आज शब रात है, इस शब रात का आपके हिसाब से क्या महत्व है इसका? ये जो शब बारात हिजरी कैलेंडर के अनुसार शाबान के महीने की 15वीं रात को मनाया जाता है। इसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ये है कि ऐसी सूचना हमें मिलती है कि साल में इसी रात को ऐसा विधान है कि जो कुछ आइंदा साल में, भविष्य वाले साल में होना है, उसका निर्णय इसी रात में किया जाता है। कौन जिएगा, कौन इस दुनिया से चला जाएगा, किसको कामयाबी मिलेगी, किसको नाकामयाबी मिलेगी, कौन विजयी होगा और कौन बर्बाद होगा, इसका फैसला इस रात में हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये रात माफ़ी मांगने की रात है, नजात मांगने की रात है, अपने पाप और अपने ऐसे कर्मों पर प्रायश्चित करने की रात है जो हमसे अच्छा कर्म नहीं हुआ है, उस पर कैसे हम माफ़ी मांगें। तो इसके लिए एक विधान मौजूद है कि ये रात ऐसी रात है जिसमें हर आदमी अपने कर्मों का ब्यौरा सामने रखे, समीक्षा करे और माफ़ी मांगे। यानी उसे ये अवसर दिया गया है कि अगर वो चाहे तो अपने बुरे कर्मों की माफ़ी के लिए आज की रात प्रयास कर सकता है और उसका प्रयास कबूल होगा, मकबूल होगा। और इसीलिए बराअत के मतलब होते हैं नजात, कामयाबी, बोझ का उतरना, मोक्ष की प्राप्ति। अगर कोई चाहता है कि मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो जाए तो उसे इस रात को जाग कर माफ़ी मांगनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इस रात में ये इतिहास है कि इस रात में देखा गया कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के प्रसिद्ध कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में कब्रों के दरमियान खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, मग़फ़िरत की, माफ़ी की दुआ कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि आज की रात बहुत बड़ी संख्या में अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है, लोगों की मग़फ़िरत करता है। और उसी से ये बात निकल के सामने आई कि इस रात में थोड़ा समय निकालकर कब्रिस्तान में जाना चाहिए और अपने जो सगे संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि उनका भी मग़फ़िरत और नजात का मामला हो जाए और हमारे लिए भी नजात का मामला हो जाए। इस सिलसिले में एक बात और जहन में रहनी चाहिए कि अगर किसी को माफ़ी की अभिलाषा है, माफ़ी चाहता है, तो इसके लिए जहाँ नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, वहीं दान करना भी उचित और सही लगता है। इसलिए दान करने वाले इस रात में या इस रात के बाद के दिन में दान भी करें, दक्षिणा भी करें। एक और बात जहन में रखनी चाहिए कि रात के बाद जो दिन आएगा, यानी कल का दिन, जो जुमे का दिन है, इस बार शुक्रवार है, वो दिन रोज़ा रखने का है। तो उस दिन व्रत रखे, रोज़ा रखे, फास्टिंग करे, ताकि उसके लिए प्रायश्चित का मार्ग प्रशस्त हो सके। यही है शब बारात, जो साल में एक बार आती है।
इबादत करने, रात को जाग कर अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए रोने धोने, माफ़ी मांगने और दिन में रोज़ा रखने का नाम शब बारात। तो वास्तविक तौर पे आपने सुना इनकी बातों की शब रात क्या क्या महत्व है, और पूरे देश दुनिया में जो है जो भी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो सभी अपने पूर्वजों को जो है एक तरह से बरसी के रूप में जो है वहाँ कब्र पर जाकर जो है अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर उनकी यादों को ताज़ा करते हैं, उनसे गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तो शब रात की ये पूरी संदेश आप तक पे कथा आपने सुना। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।